फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें किसान आंदोलन में जो आरएसएस का आदमी पकड़ा गया था उसने बदला अपना बयान, कहा फिलहाल किसानों ने मुझे पीटा। जी हाँ दोस्तों, पुलिस स्टेशन जाते ही सोचिए बयान बदल दिया। क्या ये दबाव में बदलाया गया बयान या फिर सच में उसने बदला है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल सरकार को झुका कर रहेंगे, पूरी तरीके से कमर तोड़ देंगे सरकार की। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आप लोग बता दें अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी मध्य प्रदेश में भी आप लोग बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन, कृषि कानूनों को लेकर की गई लाठीचार्ज, छोड़े गए आप लोग बता दें वाटर कैनन। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दरअसल आप लोग बता दें मोदी की खोली किसानों ने पोल, कहा फिलहाल किसानों के साथ गेम खेल रहा है। जी मोदी सरकार, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों के आंदोलन को जो यहां पर भनभित बताया जा रहा है, यानी कि इसमें दूसरे लोग मिले हुए हैं। अब ये पूरी तरीके से जो यहां पर बदनाम हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये जो आंदोलन है ये साफ सुथरा अब नहीं रहा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी ने साधा अर्णव गोस्वामी पर अपना निशाना, कहा जो राष्ट्रवाद की बात करते थे जो लोग, आज वही सबसे बड़े जो देशद्रोही निकले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असम में वो लोग भी वोट डाल सकेंगे जिनका नाम दोस्तों आपको बता दें चुनाव वोटर लिस्ट में नहीं। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें एनआरसी में जो नाम नहीं निकले थे 60 लाख लोगों के, वो भी अब वोट डाल पाएंगे। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आरबीआई का बड़ा फैसला, 100, 10 और 5 के सिक्के होंगे अब बंद, यानी कि 100 का नोट और 10 और 5 के सिक्के बहुत जल्द बंद होने वाले हैं। जी इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर राकेश टिकैत की सरकार को खुली चेतावनी, कहा अगर रोक सके तो सरकार रोक ले, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकल कर रहेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक करते देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी आप लोग बताएं दरअसल जो आरएसएस का बंदा पकड़ा गया था किसान आंदोलन में, जो कि गोली मारने की साजिश कर रहा था और 26 जनवरी के कार्यक्रम को भंग करना चाहता था, उस आरोपी ने अब पुलिस स्टेशन जाते ही दोस्तों अपना बयान बदल दिया। जी हाँ, अब उसका कहना है कि किसानों ने मुझे उल्टा लटका लटका के मारा। जी हाँ, मेरे कपड़े उतार कर, और फिर उन लोग ने मुझसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। मैं अपने मामा से मिलने आया था यहाँ पर दिल्ली में। सोचिए दोस्तों, एक बंदा जो कि ये कह रहा है कि मैं दिल्ली में मिलने आया था। इससे पहले उसने बयान दिया था कि मुझे 10,000 रुपये दिए गए थे एडवांस, मेरे साथ और भी लोग थे, और जो यहाँ पर मैं गोली मारकर हमें बोला गया था कि 3 किसानों को मारना है, और जो यहाँ पर 26 जनवरी के दिन का जो कार्यक्रम है इसको पूरी तरीके से बर्बाद करना है। अब सोचिए उसने पुलिस स्टेशन जाते ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाई गई उसको, जो कि उसने अपना जो यहाँ पर बयान बदल गया। आपको एक बात याद होगी इससे पहले कि कैसे एक मुस्लिम व्यक्ति ने यह खुलासा किया था कि जो दिल्ली दंगे हुए थे, पुलिस वालों ने मुझसे ये कहा था कि तुम अपना बयान बदल दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम ये बोल दो अपने बयान में कि हाँ हमने वो दंगे किए थे और उसमें मुसलमान भी बहुत सारे शामिल थे, और झूठे किसी के भी नाम ले दो। ये पुलिस वालों ने कहा था, दिल्ली के उस बंदे ने बताया था। तो अब आप सोच लीजिए कि उसने वहां पर जाते हुए अब यहां पर उसने खुद ने कहा कि मैं आरएसएस का बंदा था, जो भी था वो जो यहां पर बर्बाद करना चाहता था किसान आंदोलन को, और 26 जनवरी को जो यहां पर 3 किसान नेताओं को मारना भी चाहता था, लेकिन सडनली उसने अपना बयान बदल दिया। अब आप खुद सोच लीजिए क्या सही है और क्या गलत है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि अभी हमारे पास टाइम नहीं सरकार से बात करने का। जी हाँ, राकेश टिकैत ने भी दिखाई सरकार को अपना एटीट्यूड, कहा फिलहाल सरकार इतनी बिलबिला क्यों रही है, हमारे आंदोलन को जो यहाँ पर बता रही है कि अब इसमें मिलावट हो चुकी है। यानी कि दोस्तों ये अब पाक साफ नहीं रहा ये आंदोलन, ये कृषि मंत्री का बयान था। सोचिए किसान आंदोलन को कहा जा रहा है अगर बात नहीं बनी सरकार की तो वापस से अपनी उसी भाषा पर उतर आए ये सारे भाजपाई जिस पर थे। आप लोग बताएं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि फिलहाल इसमें बाहर के तत्व मिल चुके हैं और अब ये आंदोलन पाक साफ नहीं रहा। यानी कि इनकी बात ना मानो तो ये आंदोलन पाक साफ नहीं है, अगर इनकी बात
मान लोगे आप तो ये सब कुछ पाक और साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर राकेश टिकैत बोले, जो बोलना है वो बोले, वो सरकार है वो तो हम पे आरोप लगाएगी हम माओवादी हैं, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी, जो बोलना है बोले। फिलहाल ये आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए जाएंगे। जी हाँ, इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है और इस पर जो है यहाँ पर कोई चर्चा आगे नहीं होगी। फिलहाल सरकार को अगर इसको वापस लेना है तो बात करें, वरना ना ही करे तो अच्छा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कांग्रेस का मध्य प्रदेश में भयंकर प्रदर्शन। जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज छोड़ा गया, वाटर कैनन, जी पानी का प्रेशर छोड़ा गया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कई जो है यहाँ पर 2-1 लोग घायल भी हो गए। जी कांग्रेस के कार्यकर्ता, दरअसल आप लोग बता दें मध्य प्रदेश के राजभवन को घेरने की तैयारी कर रहे थे कांग्रेस के लोग। जी राजभवन को घेरा जा रहा था, जिसके चलते आप लोगों को बता दें जबरदस्त तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करते के साथ साथ आपको बता दें किसानों, वहां पर किसानों के लिए प्रदर्शन हो रहा था। इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की बात हुई थी, लेकिन पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दी, उनको जो यहाँ पर मारा गया लाठियों से, किसान जो यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और उनके ऊपर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। यानी कि दोस्तों देखिए किस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं। फिलहाल पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों देश की आज़ादी छीन रखी, अब कोई खुलकर प्रदर्शन भी नहीं कर सकता। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी ने साधा अर्नब पर अपना निशाना, कहा जो लोग राष्ट्रवाद की बात करते थे वो ही सबसे बड़े देशद्रोही निकले। जी हाँ दोस्तों, आपको अर्नब गोस्वामी तो याद ही होगा जो कि कह रहा था कि ये सोनिया गांधी तो वहां से आई है, ये एक बार डांसर है, और मतलब इतनी बेहुदा बातें बोली थी इसने सोनिया गांधी जी के बारे में, जो कि उम्र में हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और हमें यही सिखाया जाता है कि बड़े और बुजुर्गों से तमीज़ से बात करना चाहिए। लेकिन लगता है अर्नब गोस्वामी तमीज को खमीज पे रख के भूल गया है। तभी वो, चाहे उसके शो में कोई बुजुर्ग आए, चाहे उसके शो में कोई पढ़ा लिखा औरत महिला आए या फिर कोई और आए, वो सबसे एक ही लैंग्वेज में बात करता है और उसकी लैंग्वेज आपने सुनी है, ऐसा लगता है कोई पत्रकार नहीं बल्कि कोई गली का गुंडा बोल रहा है और गुंडा कोई पत्रकारिता कर रहा है। अब जब से इसके ऊपर टीआरपी स्कैम का तो लगा ही था, लेकिन जब से ये बड़ा खुलासा हुआ, अर्नब की चैट लीक हुई है, तब से मानो अर्नब गोस्वामी को सांप सूंघ गया, अंडरग्राउंड हो गया। जी हाँ, आप लोग बताइए यूपी और हरियाणा के बीच में रह रहा है, ताकि अगर इसको गिरफ्तारी का वारंट आए तो ये वहीं से बच निकले। आप लोग बता दें पूरी तरीके से स्टूडियो से गायब हो चुका है अर्नब गोस्वामी। यहाँ पर सोनिया गांधी ने बोला कि फिलहाल ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल में ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए और इनसे सारे सबूत और गवाहों के साथ पूछना चाहिए कि इसको इतनी सारी जानकारी कहाँ से मिली। लेकिन दोस्तों ये भाजपा है, भाजपा। जी हाँ, इसके राज में एक ही काम होता है, अगर इनके अपने बंदे हैं और उसने कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना कर दिया हो वो बचा रहेगा। लेकिन अगर कोई बेचारा आम व्यक्ति ज़रा सी चीज़ भी बोल देगा सोशल मीडिया पर तो उसको उठाकर ले जाएंगे। इस तरीके की जो दोस्तों आजकल बातें चल रही हैं, यानी कि लोगों के मौलिक अधिकार को भी छीना जा रहा है, झपटा जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, टिकैत की हुंकार से डरी मोदी सरकार। टिकैत बोले कि फिलहाल 26 जनवरी के दिन दो तिरंगे के साथ ट्रैक्टर पर मार्च निकालेंगे। जी हाँ, कोई रोक सके इतनी अभी किसी में हिम्मत नहीं, लाखों ट्रैक्टर की रैली आ रही है। फिलहाल हम किसी से बात अभी नहीं करना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है। यानी कि टिकैत ने अल्टीमेट दे दिया सरकार को कि अब किसानों के पास टाइम नहीं, अब वो 26 जनवरी में बिजी हैं, उसके बाद ही बात करेंगे अगर सरकार को करना है तो। दोस्तों ऐसे में सरकार की बुरी तरीके से धज्जियां तो उड़ी ही, लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से छा रहा है सोशल मीडिया पर, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जी हाँ, किसान नेता राकेश टिकैत को लगातार धमकियां मिल रही हैं, उसके बावजूद भी राकेश टिकैत का जो हौसला है उसकी दाद देना पड़ेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ओवैसी आमने सामने। जी हाँ, किसको मिलेगा मुस्लिम समाज का वोट? दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असद ओवैसी पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने जा रहा है। ऐसे में अब ममता बनर्जी और कहीं ना कहीं जो असद ओवैसी है वो आमने सामने खड़े होगा, क्योंकि जो मुस्लिम लोग वोट ममता बनर्जी को दिया करते थे अब उनके लिए एक और दरवाज़ा भी खुल गया है, वो है ओवैसी। लेकिन जब वहाँ की जनता से बात की गई तो ज़्यादातर समर्थन जो जा रहा था वो ममता बनर्जी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे
रहा है। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह है कि ममता बनर्जी ने कभी मुसलमानों के साथ कुछ बुरा व्यवहार नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने नमाज पढ़ने दी ईद पर, और भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए करी, जिससे कि भाजपाई काफ़ी ज़्यादा चिढ़े। जी हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ उल्टा ही देखने को मिला। जी हाँ, हर त्योहारों में जो हिंदू मुसलमान किया जाता है, हर एक त्यौहार में जो यहाँ पर कुछ ना कुछ मुद्दा उठा लिया जाता है, लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। इसलिए मुस्लिम समुदाय का कहना है कि फिलहाल हमारा वोट ममता बनर्जी को जाएगा ताकि भाजपा को फायदा ना हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी हाँ आप लोग बता दें, दरअसल आरबीआई का बड़ा फैसला। अब दोस्तों जब से नोटबंदी हुई थी तब से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, अब एक और नया टंटा फूटने वाला है। दरअसल आप लोग बता दें आरबीआई के जी हाँ आरबीआई ने बताया कि जल्द ही 10, 5 और 100 के जो नोट है वो बंद होने वाले हैं। जी हाँ, जल्द से जल्द अभी इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि 100, 10 और 5 के जो नोट है वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल लोग 10-10 के सिक्के लेने में आनाकानी कर रहे हैं, इसको लेकर ये फैसला लिया गया। हालांकि दोस्तों अभी इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना बाकी है, फिलहाल जो भी खबर होगी आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।